जय हिंद दोस्तों, AN स्पोर्ट्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं रिपोर्टर संदीप। तो इस समय हम नेताजी स्टेडियम के सामने जो अंडमान क्लब है उसी के सामने बिल्कुल खड़े हुए हैं। यहाँ पे कुछ ऑडिशन चल रहा है, जो कि ITF का जो यहाँ पे ऑडिशन चल रहा है। तो ITF का ऑडिशन में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आया है, तो 2-3 जन हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं कि एलन का जो फेस्टिवल है साल में एक बार आता है, तो उस फेस्टिवल में प्रॉब्लम्स अगर आना है तो डिपार्टमेंट की तरफ से ये एक सपोर्ट करना चाहिए उनको। क्योंकि बच्चे हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के बच्चे हैं जो कि आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, यहाँ से मुख्य भूमि भी हो जाने की कोशिश करते हैं। बट हमारे अंडमान में ही अगर सपोर्ट उनको नहीं मिलेगा तो किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे। चलिए हम सुनते हैं, जो हमारे साथ में जुड़े हैं उनसे बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। चलिए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम योगी है। मैं एक समाज कार्यकर्ता हूं और मैं एक डांस टीचर भी हूं और मैं एक क्लब भी रन करता हूं और हमेशा मैं यूथ के साथ खड़े रहता हूं। तो मॉर्निंगली मुझे कॉल आया और कल भी कॉल आया। कल 2 दिन से यहाँ में एक आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल के लिए कुछ रिहर्सल टाइप ले रहे हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे बच्चे का एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो बच्चों लोगों का ऑडिशन भी 2 दिन तक ले रहे हैं। ऑडिशन मतलब रिहर्सल ले रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग जब भी करे वो ऑडिशन टाइप था, जो 10-15 मिनट देखते थे। अभी रिहर्सल टाइप ले रहा है। तो रिहर्सल टाइप में क्या है कि एक आधा घंटा तक उन लोगों का डांसर लोगों के आधा घंटा तक डांस करना है, हाँ। और सिंगर है तो आपको 1 घंटा तक सिंगिंग करना है। मतलब एक जन का बोलता है आप? हाँ, सबके लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कॉल आया है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा लोकल टीम्स पार्टिसिपेट कर रहा है, वो हर साल करते हैं। तो इनके लिए कुछ पेमेंट भी दिया जा रहा है आर्ट एंड कल्चर द्वारा। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, लोकल कलाकारों का भागीदारी का पीछे ही आपका आइलैंड टूरिज्म का एक जान है, लोकल कलाकार। लेकिन ऐसा है कि हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में लोकल कलाकार को दबाया जा रहा है, उनका राइट्स उनको नहीं मिल रहा है। और उसमें मेन कारण ये है कि हमारे लोकल बच्चों को एक बड़ा स्टेज, जो आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल है, वही एक बड़ा स्टेज है। और उनके लिए बच्चे कितने भी वेट करके अपना रिहर्सल देख के एक स्टेज करना चाहता है। आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल मतलब साल में एक बार होता है ना? हाँ, हर साल में एक बार होता है आइलैंड टूरिज्म तो आप लोगों को ऐसा जब भेजते हैं तो कहाँ कहाँ भेजते हैं? एक्चुअली ऐसा है ना, तो इनको पहला एक स्टेज ITF का दिया जाता है और एक स्टेज आपको पूरा इंटर आइलैंड दिया जाता है, और कुछ बच्चे को मरीना पार्क दिया जाता है और कुछ बच्चे को आपका MP थिएटर दिया जाता है। तो इंटर आइलैंड भी वगैरह भेजते हैं? हाँ, इंटर आइलैंड भी भेजते हैं। कितना चलता है ये जो इवेंट है, कितना चलता है? एक्चुअली उनका एक 5 दिन का इवेंट है। एक्चुअली पहले जब आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल चलता था तो वो 15 दिन का चलता था। तो अभी कौन है ये जो आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल कराता कौन है? ये करवाता है IPNT और प्लस आर्ट एंड कल्चर का कोलैबोरेशन में ये काम होता है। अच्छा, पेमेंट कितना मिलेगा जब पूरा आपका ये जो कॉन्सेप्ट जो पूरा कंप्लीट हो जाता है जब फेस्टिवल, तो उसके बाद में एक ग्रुप को कितना पेमेंट वगैरह कुछ मिलता है? एक ग्रुप को पेमेंट दिया जाता है, एक स्टेज का 10,000 रुपया, और एक ग्रुप को 2 ही स्टेज प्रोवाइड किया जाता है, उसमें 20,000 का पेमेंट बनता है। लेकिन प्रॉब्लम ये बात क्या है कि एक टीम में आपको 15 से 20 बच्चा चाहिए वो स्टेज में नाचने के लिए, और 15 बच्चा के लिए कम से कम कॉस्ट्यूम से लेके ट्रांसपोर्ट जो भी खर्चा है वो कम से कम 15 से 20,000 खाली आने जाने में लगता है, और पूरा कॉस्ट प्रोग्राम तक 50,000 पार कर दिया। ये जो कॉस्टिंग कौन देता है? ये एडमिनिस्ट्रेशन देता है, ये आपको प्रोवाइड किस लोग करते हैं कि आप लोग खुद से प्रोवाइड करके जाते हैं? एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन खाली 20,000 रुपया देता है, बाकी जो भी लगता है उनका कोरियोग्राफर देता है, या जो टीम को मेंटेन करता है, जो क्लब का मेंबर है या क्लब का जो अधिकारी है, वो देना पड़ता है। तो इसमें कुछ पेरेंट्स का भी कंट्रीब्यूशन है। पेरेंट्स को चाहिए कि एक स्टेज, और सबसे बड़ा स्टेज यही है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, आर्ट एंड कल्चर का मेन काम है ना अंडमान का आर्टिस्ट को बढ़ाने का, ठीक है। ये अंडमान क्लब इसीलिए दिया गया है कि कला का क्षेत्र में जो भी बच्चे आगे आना चाहता है, मेनलैंड से अच्छा टैलेंट को लेके आके इनको टैलेंट बांटना है, वो बच्चों को आप प्रोवाइड करना है। यहाँ पे जो सेलेक्ट करने जो बैठे हैं वो कौन है? एक्चुअली एक तो टीचर है जो एनकॉल का है, जिनका नाम मुझे नहीं पता है। वो एनकॉल में मतलब अच्छा टीचर है, म्यूजिक टीचर है। लेकिन बगल जो 2 बैठे हैं वो उनका बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन ऑडिशन जो ले रहा है वो म्यूजिक टीचर ही ले रहा है दोनों का। जो डांस जब यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं तो उनका ऑडिशन कौन ले रहा है? उनका ऑडिशन बस वो एक वर्क करते वाले नहीं, लोग ले एक्चुअली है कि डिपार्टमेंट का अधिकारी ही ले रहे हैं। अभी ये इशू कहाँ, क्लैशेस कहाँ हो रहा है ये बताइए। तो मेन मुद्दा में आइए, क्लैशेस कहाँ हो रहे हैं? क्लैशेस ये बात मैं बताना चाहता हूँ, जब बच्चों को बुला रहे हैं ना, हाँ, उनका ऑडिशन जल्दी से जल्दी करके छोड़ना है, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है, समय एग्जाम का है। बच्चे अपना टैलेंट दिखाने के चक्कर में अपना एग्जाम तो नहीं गवा सकते,
सबसे पहले एक बच्चा को एक हॉबी होता है डांस और म्यूजिक, लेकिन पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है ना, पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। आप अगर उनको यहाँ एंगेज रखेंगे या उनके लिए बार बार रिवाइंड करवाएंगे, एक रिहर्सल भी क्या टाइप होता, एक सीनियर टीम है, सोचिए वो सीनियर टीम एवरी ईयर आपको 100 शो कर रहा है, उनके लिए भी एक ऑडिशन सेम है, और नया जो बैच आ रहा है उनके लिए भी ऑडिशन सेम है। अगर आप आधा घंटे स्टेज देते हैं तो आपका पेमेंट इंक्रीज करना है ना, हाँ, जो बच्चा को प्रोवाइड करना है। और एक चीज, एक पानी तक का वहाँ अवेलेबल नहीं है, पानी भी नहीं रखा गया। मैंने देखा है, एक पानी तक का वहाँ नहीं है। अभी कितना कितना एज ग्रुप से कितने कितने एज ग्रुप से बच्चा लोग आए, सब आए एक्चुअली उन लोग कुछ रूल रेगुलेशन दिया है रजिस्ट्रेशन टीम के लिए, वो इन लोग क्या रूल एंड रेगुलेशन पढ़ा है मेरे को नहीं पता। ये आप लोग आर्टिस्ट आप लोग बताए भी नहीं, इस लोग पहले नोटिफिकेशन भी नहीं दिया क्या? नोटिफिकेशन इनको दिया है, ये रूल एंड रेगुलेशन सब कुछ देखे हैं, फिर भी वो रिहर्सल के हिसाब से जब आए हैं तो अभी बताइए, कुछ बच्चे के एग्जाम है, प्रॉपर हम लोग 7 या 10 बच्चे एक साथ नहीं आ पाते हैं, लेकिन जितना टीम है उनको ऑडिशन लेके या रिहर्सल करवा के छोड़ सकते हैं ना, या वीडियो ले सकते हैं, आप सारा वीडियो एनालिसिस कर सकते हैं, बच्चा का टाइम बचेगा इससे। आप वीडियो एनालिसिस क्यों नहीं करते हैं, या आप डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिए ये बच्चा आपका वीडियो ठीक नहीं है, ये रिजेक्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए कोई और रास्ता निकाल सकते हैं ना। अब ये बच्चे कब आए आप लोग बताइए, बच्चे इनसे थोड़ा लीजिए। क्या नाम बताइए? मेरा नाम विनोद है। हाँ, बताओ। मैं 3:30 तक आया, अभी तक कुछ बोले ही नहीं। कुछ बोले नहीं? कुछ 3:30 बजे आकर के जब आपने कुछ बात किया किसी से? बात किया, साइन उन करके रखे, अभी तक कुछ बोलते नहीं, खाली सिंगिंग ही चलाते कब से। तो आप लोगों का डांस है? हाँ, डांस है सर। कितने कितने देर हो गया आप लोग 3:30 बजे? मैं आप लोग काफी एग्जाम 3:30 बजे। आप लोग स्कूल पढ़ते हैं क्या? नहीं, हम काम करते हैं। अच्छा, आप स्कूल पढ़ रहे हैं? स्कूल आप कौन क्लास में हैं? आपका नाम? हम 12th में के मोहन। अच्छा, एग्जाम चलता है आप लोग का? जी, तो कब से आके बैठा हुआ है? हम लोग 3 बजे से आके बैठा है सर, अभी तक आप लोग अभी 4 बज चुका है, तो आप लोग अभी मौका नहीं मिला। दोबारा जाकर के बात नहीं की है आप? दोबारा से बात नहीं करा सर, बात की। नमस्कार। नमस्कार सर। हाय एवरीबॉडी, सो मेरा नाम मारी जैक्सन है। सो आइलैंड न्यूज़ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड AN न्यूज़ 57 सो आए है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये इशू है कि मेरे बच्चे लोग जो एज लिमिट है 7 ईयर्स से भी कोई छोटे लोग भी है, सो वो लोग बहुत अच्छे टैलेंटेड है। अंडमान में देखिए टैलेंट का कुछ चीज़ आता है तो उनको बढ़ावा देना चाहिए। अंडमान में कुछ भी है, हम भी वो टाइम से डांस करके आया वाला इंसान है, सो अभी जाके थोड़ा बहुत करते हैं बोले। सो बच्चा आया यहाँ पे 7 उम्र का जो एज लिमिट रखी है, वो एज लिमिट भी नहीं रखना चाहिए था जो कि है। और आके जो बच्चे लोग यहाँ पे आए हैं उनको कुछ भी पूछ भी नहीं रहे, आप लोग पानी पिए कि कुछ, कब से आए हम लोग? 4 बजे आए, 6 बजे ऑडिशन लिया हमारा यहाँ पर। सो ये सब बात यहाँ पर आ रहा है। और देन ये है कि हमारा जो यहाँ पे ऑडिशन हो रहा है, सो कोरियोग्राफर्स कोई नहीं है जो वहाँ पे काम करते हैं, उनको बैठाया गया है जिनके बारे में आइडिया भी नहीं है, आइडियाज़ भी नहीं है। मेरे को लगता है उनको, मैं देखा भी नहीं कभी, मेरे को जब से मेरे को लाइक डांस के बारे में पता है, उनको मतलब आइडियाज़ भी नहीं है कि डांस के बारे में क्या है करके। लाइक मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि बोलने का मतलब ये है कि अगर डांस का ऑडिशन ले रहे हैं तो एक कोरियोग्राफर वहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि कोरियोग्राफर जैसे कि यहाँ पे जो सीनियर कोरियोग्राफर्स है वो लोग रहना चाहिए, क्योंकि उनको आइडियाज़ रहता है कि कैसा क्या करे जाता है। और हाफ एन आवर का शो आके बच्चा आके डांस करना है बोलने से कोरियोग्राफीज रहता है, तो उनको हाफ एन आवर डांस करे, कंटिन्यू डांस करे। आधा घंटा में अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो 2 से 3 ही डांस हो सकता है, क्योंकि ड्रेसिंग चेंज वगैरह भी करना पड़ेगा, ड्रेसिंग चेंज रहता है, मेकअप वगैरह रहता है, सो वो सब रहता है। सो हाफ एन आवर्स का जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा रख दिया बच्चे लोग के लिए, क्योंकि हाफ एन आवर्स नहीं होता है, सो वो नहीं रखना चाहिए था। और आके एज लिमिट भी जो अंडमान में जो चीज़ रखी है एज लिमिट, क्योंकि 7 उम्र का मेरे क्लास में बहुत बढ़िया बच्चा है, वो बहुत बढ़िया डांस करता है, वो अभी नेक्स्ट ईयर मुंबई भी जाने वाला है अंडमान से। आपको डांस करने में उसको मौका नहीं मिला, वो बच्चा बहुत अफसोस भी हो गया, रोने जैसा भी हो गया, मुझे डांस नहीं करने मिला। वो लीड डांसर भी था, सो बच्चा को नहीं मिला, और वो नेक्स्ट मंथ आके मुंबई भी जा रहा है अंडमान को रिप्रेजेंट करने के लिए बाहर। अंडमान से ही सपोर्ट नहीं है, वो बच्चा हाँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि अंडमान का लोग आके सपोर्ट करते हैं कुछ लोग, और अंडमान से कुछ ऐसा भी लोग है कि वो चीज़ को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि देखे ही नहीं वो लोग, देखे ही नहीं। चढ़ने से पहले कितना एज है, कौन सा स्कूल पढ़ता है, सो ऐसा सब बोल के उसको नर्वस कर दिया, हाँ, डिमोटिवेट कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, भले नहीं लेने से भी उसका डांस देखना चाहिए था कि एक बार कैसा करता है बोल के, सो वो चीज़ नहीं करे। सो वो चीज़ में मेरे को बहुत बुरा लगा, क्योंकि एक डांसर होता तो जगह में होता तो वो कम से कम बोलता, हाँ ठीक एक बार करा तो दो, एकदम एटलीस्ट एक बार करा तो दो, डांस हम लोग देखेंगे कर, क्योंकि वो डांस के बारे में आइडिया भी नहीं है, तो इसका वजह से नहीं देखे। क्योंकि मैं कभी कभी काम करता हूँ IPNT एंड आर्ट एंड कल्चर के साथ, कभी मतलब ITF का प्रोग्राम ही मैं करता हूँ, क्योंकि वो लोग आके हमारा जो यहाँ का जो लास्ट ईयर आपने फॉर्म भरा था यहाँ के लिए? हाँ, मैंने लास्ट ईयर भी भरा। लास्ट ईयर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था?
लास्ट ईयर में भी ऐसा प्रॉब्लम रखे थे, 15 मिनट्स का रखे थे पिछला, मतलब लास्ट ईयर में। इस बार आधा घंटा का शोज रखे थे। और छोटा छोटा बच्चे लोग भी इंटर आइलैंड नहीं भेज सकते क्योंकि एग्जाम रहता है। इंटर आइलैंड नहीं भेज सकते क्योंकि एग्जाम रहता है। क्योंकि हमारा अंडमान का जो बाहर से लेके आता है उनको भेज सकते हैं क्योंकि उनको प्रोवाइड करते हैं, रहने का, खाने पीने का सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। हाँ, सब कुछ मिलता है, उनको पेमेंट भी ज़्यादा रहता है। और ऊपर से क्योंकि और यहाँ पे जो हमारा आइलैंडर्स जो रहता है उनका पेमेंट भी बहुत कम रहता है, कॉस्ट्यूम्स के लिए भी बहुत ये रहता है। और आके आर्ट एंड कल्चर में ये इतना बड़ा जो ITF में प्रोग्राम कराया था, इतना जब खर्चा जब कुछ करते हैं, जब हमारा आर्टिस्ट लोग के लिए भी पेमेंट भी रखना चाहिए और सब कुछ आके प्रोवाइड भी करना चाहिए क्योंकि उनका बात आप सुनना पड़ेगा पहले कि क्या क्या चीज़ आके, जैसे कि कॉस्ट्यूम हो गया, रहने का, ट्रैवलिंग हो गया, जैसे कि वैसा बोल रहा हूँ। सो इसीलिए हमारा अंडमान को टैलेंट को सपोर्ट करिए, एज लिमिट मत देखिए, मैं वही बोलूँगा। थैंक यू। सर कुछ बोलना चाहते हैं? सर ऐसा है ना, जी सबसे पहला बात, लास्ट ईयर जब हम लोग भरे थे उसमें मारी भी था, तो लास्ट ईयर 15 मिनट्स का स्टेज देगा बोले थे लेकिन 10 मिनट में ले लेते थे। और एक चीज, ये लड़का को शाम का 4 बजे ऑडियंस बिना ऑडियंस का नचवाया है, मेरे को, ठीक है। और मेरा को इंटरलैंड भिजवाया, हम छोटा बच्चा लेके एडवे में फुल तूफान के साथ गया, वापस आके फिर ITF करना पड़ा मेरे को। 4 बजे कोई है भी नहीं, झाड़ू मारता वाला वहाँ पर है। सो उनको मतलब वो लोग देख रहे हैं क्योंकि मेरा पिछले साल की बात बोल रहे हैं आप? पिछला साल, लास्ट ईयर का बात बोल रहा हूँ। हाँ, क्योंकि अंडमान का आर्टिस्ट का हम लोग समझेंगे ना तो वही चीज़ होएगा, क्योंकि नहीं समझते तो नहीं होएगा, कोई आगे नहीं बढ़ सकता हम लोग, क्योंकि आगे बढ़ना है बोलने समझना पड़ेगा क्योंकि एक डांसर को बैठाना चाहिए वो जगह में, कोई अगर जजमेंट भी कर रहा है तो वही। आज LG अवार्डी मणिकुंटन सर आए थे, वो खड़ा होकर ऑडिशन दे रहा है। जो LG अवार्डी है मणिकुंटन सर, ठीक है, वो खड़ा होकर देख रहा है, उनको बैठने तक का सम्मान नहीं देते हैं। मैंने देखा, मुझे बहुत दुख लगा। और मैं जब अपना टीम का अगर वीडियो लेता है तो आप बाहर जाइए करके मुझे खुद भगाया है आज। वीडियो हाँ, अपना टीम का एक वीडियो जैसा रिव्यू देखने के लिए तो उनको भी लेने नहीं दिया है और मुझे बाहर भगा दिया गया है। इससे बड़ा इंसल्ट क्या हो सकता है। मैं बचपन से आर्ट एंड कल्चर को अपना समय दिया है। हाँ, ये अंडमान क्लब में जितना भी ओडिसी हो या भरतनाट्यम हो, जो भी वर्कशॉप हुआ है, सारा वर्कशॉप अटेंड किया है, ठीक है, सारा वर्कशॉप अटेंड किया है। बच्चे जा रहे हैं ऑडिशन देने, आप देख सकते हैं। और एक चीज़, कल आया वाला बच्चा आज ऑडिशन खत्म किया, आप सोचिए। हाँ भैया, मेनलैंड से जो आता है वो बच्चे को, भाई वो आर्टिस्ट को जब आप बल्क में पैसा दे सकता है, होटल दे सकता है, घुमा सकता है, तो यहाँ का बच्चों के पेमेंट क्यों नहीं दे सकते हैं? हाँ, एक 10,000 रुपए से क्या चलता है बताइए? आज का डेट में, आज का टाइम 10,000 में आदमी 2 दिन में 10,000 रुपए उड़ा सकता है। उड़ा नहीं सकते, कॉस्ट्यूम ही हो गया। कॉस्ट्यूम मिलता ही नहीं है यहाँ। कॉस्ट्यूम भैया यहाँ एक जो कलकत्ता में जो कॉस्ट्यूम हमको 200 में मिल रहा है ना, यहाँ हमें 1500 में, 1500 में, ठीक है। और टेलर को भी पैसा देना, उसमें से सब कुछ करना है। एक बच्चा का कॉस्ट्यूम पूरा सिलने के लिए कम से कम 15,000 रुपया लगता है। और जो लोग, आपका मेन मांग क्या है? मेन मांग बताइए। मेन मांग हमारा यही है कि पेमेंट को इंक्रीज करिए। अगर टाइम इंक्रीज कर सकता है तो पेमेंट भी इंक्रीज कर सकता है। और एज लिमिट हटा देना बस। और एज लिमिट से कोई मैंने नहीं, अगर बच्चा बस टैलेंट है, हाँ, तो टैलेंट ग्रुप है, के साथ इंक्लूड होकर डांस करने हाँ, दीजिए। ये रिहर्सल है तो आप फोन से लीजिए, बच्चा का टाइम बचाइए। और अंडमान का आर्टिस्ट को पहले विरासत करने जाते थे दिल्ली, आज वो बंद हो चुका है और अंडमान में एक ही स्टेज है, वो ITF। बच्चा दिखाए तो दिखाए, कहाँ दिखाए अपना टैलेंट? या आप अपना स्टेज बढ़ाइए, ITF का तरह स्टेज और 4 करिए साल में, क्यों नहीं कर सकते? जैसा ये आदमी मेलन का DID या एक स्टार को लेके आके इतना बड़ा शो कर सकता है, हाँ। तो डिपार्टमेंट के पास सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, क्यों नहीं कराते? अंडमान का आर्टिस्ट को क्यों नहीं बढ़ा पाते? और बाहर से आर्टिस्ट को भी लेके आ सकते हैं, जाकि मतलब बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, वो लोग को लेके क्लासेस भी करवा सकते हैं, यहाँ में सब कुछ करा सकते हैं, लेकिन नहीं कराते। थैंक यू आइलैंड न्यूज़ 57, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं सुबह से 2 दिन से मुझे फोन कर रहा है, योगी भाई हम लोग इश्यूज उठाओ, बात करो। अभी बताइए, कुछ आदमी गवर्नमेंट सेक्टर में जो गवर्नमेंट का अगेंस्ट में बात नहीं कर सकते, और कुछ प्राइवेट संस्था है जो बात नहीं कर सकते, जो बात करने से भी उनका बात को दबाया जा रहा है। बस राइट चाहिए, आर्टिस्ट का राइट्स जो है वो दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मारी जैक्सन सर जो यहाँ पे मौजूद थे, साथ ही साथ योगी जी भी यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जो अंडमान क्लब यहाँ हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड का एकमात्र ऐसा जगह है जो कि जो ITF जो होता है अंडमान निकोबार आइलैंड में साल में एक बार होता है। और कहीं ना कहीं ये अगर बात करें तो एक बार जो होता है उसमें
काफ़ी जगहों में, जैसे आप मान लीजिए आप है ब्लॉक हुआ, आपको इंटर एंड में 12 टन हुआ, इस तरीके से रंगत में, डिगलीपुर में काफ़ी जगहों में होता है। तो वहाँ भी जाने को बोला जाता है, यानी कि यहाँ से दूर दराज भी जा कर के वहाँ पे भी परफॉर्मेंस देना पड़ता है। और जो पेमेंट की अगर बात करें, केवल 10,000 दिया जाता है। और साथ ही साथ जो मरी जैक्सन सर ने बताया कि क्योंकि आप जानते हैं कि जो कॉस्ट्यूम का जो खर्चा है हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में, जो कुछ भी मिलता है मुख्य भूमि से सब यहाँ लेके आया जाता है और उसका जो प्राइस होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर जो डिपार्टमेंट के तरफ से ही उनको अगर सही तरीके से बच्चों को सहूलियत नहीं मिलेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ से मुख्य भूमि हमारे बच्चे, कितने अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ से जा करके अपना नाम रोशन करके अंडमान निकोबार आइलैंड दोबारा आए हैं। तो अगर उनको सरकार की तरफ से अगर सपोर्ट मिलता है तो कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ने का मौका है उनको। इस तरीके से वो फेस्टिवल है, जो एज लिमिट को रखा गया है उसके विषय में भी इन्होंने बात किया। तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स है इसको जल्द से जल्द डिपार्टमेंट देखे और इसको क्लियर करे। तो इसी तरीके की जो जानकारी है हम आपको देते रहेंगे। हमारे चैनल में आप बने रहिए। AN News 57 चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि हमारा आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दीजिए मुझे इजाजत। AN News 57 चैनल से मैं रिपोर्टर संदीप। जय हिंद, जय भारत।